कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, क्योंकि आप आज समर कैंप के डे 10 में पहुंच चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि पिछले 9 वीडियोस की जर्नी आपकी बहुत ही ज़बरदस्त रही होगी। आपने बहुत कुछ ज़्यादा सीखा होगा क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सिखा रहा हूं। आज तक जितने भी चीज़ें आपने सीखी है उन चीज़ों को कैसे कंपोज करें वो आज सीखने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। भले आप आर्ट स्टूडेंट हैं, आप आर्टिस्ट हैं या आप फ्रीलांस वर्क करते हैं, जैसे भी आप हैं, आपके लिए कंपोजिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उन्हीं चीज़ों को आज कंपोज करके देखेंगे कि कैसे कंपोज किया जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज है डे 10। डे 10 और आज सीखेंगे स्टिल लाइफ। स्टिल लाइफ स्केचिंग। ओके, शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले यह जान लेते हैं कि आखिर स्टिल लाइफ होती क्या है। स्टिल लाइफ का मतलब है कि कोई भी स्थिर रखी हुई चीज़ें, वो कुछ भी हो सकती है, जैसे कि फल हो सकता है, फूल हो सकता है, बोतल, ग्लास, बनाना, बहुत कुछ बिल्कुल रखी हुई चीज़ें होती है जिन्हें अपन रख सकते हैं, उसे स्टिल लाइफ कहते हैं। स्टिल का मतलब स्थिर और लाइफ का मतलब जीवन, चीज़ों का जीवन। ठीक है, तो ऐसे जोड़ के एक शब्द बनाया है आर्ट में, स्टिल लाइफ, और वही आज सीखने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैं बेसिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसको बना के बताता हूँ कैसे बनाया जाता है। बहुत आसान तरीके से है भाई। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं, बहुत होशियार होते हैं भाई, समझते हैं कि उसकी पूंछ पकड़ेंगे पेंसिल की और वो ऐसे ऐसे शेडिंग मारेंगे, ऐसे ऐसे स्केचिंग करेंगे। भाई वो कब किया जाता है वो आगे की स्टेपें होती हैं, लेकिन जब आप बेसिक कर रहे हैं तो इसकी पूंछ मत पकड़ो वरना गाय लात मार देगी। आपको आगे से पकड़ना है, जैसे कि मैंने सिखाया था, यहाँ से आपको होल्ड करना है पेंसिल को। ठीक है, वो आप आगे ड्राइंग करते हैं, यानी कि शेडिंग लगाते हैं, पेंटिंग की तरफ बढ़ते हैं, या फ्री हैंड स्केचिंग जहाँ पे कैनवास पे आप कर रहे हैं तब पूंछ पकड़ने की आ सकता है। ओके, समझ में आ गई। तो अभी फ़िलहाल अपन यहाँ से पकड़ेंगे ताकि अपन सेफ रहें। तो आप फोटो देख रहे हैं, इसी फोटो को देख के यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये बेसिक रेफरेंस अपन ने लिया है, ओनली स्केच करके देखेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले आप इस फोटो को देखो, उसकी साइज़ देखो। अगर आपके सामने जो भी चीज़ें रखी हैं उनको रख के उनकी साइज़ देखो। रखा कैसे जाता है देखो, आपको अच्छा लगना चाहिए। जैसे कि एक यहाँ पे रखा, एक बॉक्स यहाँ पे रखा, एक यहाँ पे रखा, एक यहाँ पे रखा। ठीक है, ऐसे समझ रहे हैं आप। इस तरह से पीछे कुछ और आपने लगा दिया, ड्रेपरी लाइक दिस। ऐसे आप स्क्रीन में जो देख रहे हैं इसी रेफरेंस को लेके यहाँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो अपने सामने जो चीज़ें रखी है उसको देखेंगे कि सबसे बड़ी चीज़ें कौन सी है। ठीक है, सबसे जो बड़ी चीज़ है उसका बॉक्स बड़ा बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से बॉक्स बना लेंगे हल्का सा। सबसे बड़ी अपने बाजू अभी चीज़ है उसका मैंने यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ कर लिया है। आपको भी ऐसे ही बॉक्स ड्रॉ करना है। उसके पास में एक सर्कल है, वो कितना बड़ा है, यानी कि यहाँ पे ऑरेंज रखा है, उसको कितना बड़ा रखना है वो देखना है। ठीक है, अब देखो ये इसका बीच का पार्ट है, इसको डिवाइड करेंगे। ऐसे मैंने इसको डिवाइड कर दिया और एक लाइन बीच से यहाँ पे मैंने बना दी ऐसे। ठीक, आप धीरे धीरे इसको बना सकते हैं ऐसे, या इसको डायरेक्ट ऐसे खींच सकते हैं। ओके, मैंने इस बॉक्स को ऐसे ठीक कर दिया है। ऐसे आपको बॉक्स बनाना है। ठीक है, आपने प्लस बना लिया है। अब इसके जस्ट पास में देखना है कि क्या रखा है। ठीक है, नेक्स्ट बुक बनानी है, इसके नीचे जस्ट पास में बुक है, वो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। आप इमेज में देख रहे होंगे। तो उसकी जो साइज़ है नीचे वो देखना है कितना है। इसका हाफ से हाफ है, तो इसका हाफ से हाफ ये है, तो यानी कि यहाँ तक वो बुक आ रखी है नीचे, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक बुक है और वो जा खा रही है। इतनी जितनी ये स्पेस है उससे थोड़ा सा कम, यानी कि अगर इसकी साइज़ देखेंगे इतनी बड़ी है तो इसका यहाँ तक। बाकी यहाँ जो इसका वो कहाँ तक जा रहा है नीचे, वो बुक आप देख रहे हैं वो इसके हाफ से हाफ, ये इसका हाफ है और इसके हाफ के भी हाफ, यानी कि यहाँ तक जो है उसकी बुक जा रही है। तो हल्का सा मार्क कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, फ्री हैंड मार्क कर सकते हैं। या फिर एक काम करिए, आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकलवा लो, फिर उस पर स्केल लेके उसमें चेक्स बना लो। ठीक है, ग्रिड टाइप के जो है वो चेक्स बना लो। फिर आपको समझ में आ जाएगा कौन सी लाइन कहाँ तक जा रही है, वो कहाँ तक छू रही है। स्टार्टिंग में बेसिक के लिए वो बहुत ज़रूरी है। आप डायरेक्ट ऐसे देख के बनाएंगे तो वो बन नहीं पाएगा। ठीक है,
या फिर आपके पास फ़ोन है तो आप फ़ोन के अंदर एक ऐप आता है ग्रिड वाला, तो उसको भी आप फ़ोटो में ऐड करके बना सकते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस से। अब देखिए इसका बीच का स्पेस कितना है, इन दोनों के बीच का स्पेस जस्ट फोटो को देखेंगे तो उसका यहाँ से जितना बड़ा है जस्ट उसके पास में एक और रखेंगे, उसके वहाँ से इसके बीच की लाइन स्टार्टिंग है, ठीक है, यहाँ से इसकी लाइन स्टार्ट है, यहाँ से, ओके, यहाँ से बीच की लाइन है और ये कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक, ठीक है, जैसे कि अपन ने मार्क करके देखा है, इसकी यहाँ तक जा रही है। और ये लास्ट पॉइंट है तो इसके भी यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं सीधी यहाँ से ऐसे, ठीक है, इसको इससे मिला देते हैं, लास्ट पॉइंट ये है और इसका नीचे का पॉइंट ये है, ऐसे हल्का सा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये कितना ऊपर जा रहा है, तो जैसे कि ये पॉइंट मैंने बताया हाफ से यहाँ पे जा रहा है, तो इसको यहीं से ये स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर लेके, ये बीच सेंटर है, ये इसका है, तो ये इसका है ना, तो इससे थोड़ा सा ऊपर है, ये इसका हो गया, तो ये वाला पॉइंट है थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि यहाँ तक है, तो इसको यहाँ से लगभग ये लाइन आ रही है ऐसे, और यहाँ पे छोटा कम स्पेस है यहाँ तक, तो यहाँ पे ऐसे इसको मिला देंगे, नीचे लाइन खींचेंगे और इसको यहाँ पे मिला देंगे ऐसे, ओके, ये लाइन अपने पास आ चुकी है, ओके, तो यहाँ तक हो गया। ऊपर वाली लाइन देखते हैं तो इसकी बॉक्स बनेगा, ठीक है, एग्जैक्ट इतनी बड़ी होनी है, थोड़ी सी वो नीचे चली जाती है पर्सपेक्टिव के हिसाब से, यानी कि ये लाइन ऐसे से ऐसे जा रही है तो थोड़ी सी वो डाउन चली जाती है नीचे, और ये भी थोड़ी सी इससे डाउन चली जाती है ऐसे, ठीक है। ये अपन यहाँ पे एक बुक का जो है बॉक्स बना दिया है। अब देखिए इस बुक के ऊपर एक ग्लास रखा है, वो बॉक्स भी बनाते हैं, कैसे बनाते हैं देखो, ठीक है, वो कहाँ पर है, जस्ट इसके सेंटर के थोड़ा सा इधर है उसका सेंटर, तो एक सीधी लाइन खींचनी है, ऐसे एक सीधी लाइन खींच ले रहा हूँ, ये वाली सीधी लाइन। कैसे उसका स्ट्रक्चर बेसिक तैयार करते हैं, कैसे उसको जो है आपकी स्केच बुक में उसको जमाना है वो आपको देखना है। आपकी स्केच बुक है उसका सेंटर लेके कितना बड़ा बनाना है वो आपको सबसे पहले उसकी साइज़ निकाल लेनी है, समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर में एक लाइन खींचेंगे ऐसे बिल्कुल हल्के हाथों से, इसको इरेज करना है बाद में, बना के देख रहे हैं, ओके। अब जो ग्लास बनाना है वो देखना है कि इसकी साइज से वो ग्लास इसकी साइज से कितना बड़ा है और बुक के ऊपर रखने के बाद कहाँ तक आ रहा है, वो आप इमेज में देखो, ठीक है। तो जैसे कि मैं इमेज में देख पा रहा हूँ वो हाफ के ऊपर तक है, ठीक है, जैसे ये इसका हाफ है, ये हाफ के यहाँ तक आ रहा है ग्लास, अपना जो चाय पीने वाला कप है ये कप यहाँ तक आ रहा है, तो ये यहाँ से लाइन निकल गई, ठीक है, ये लाइन मेजरमेंट के लिए है। और नीचे की तरफ जो है हाफ के हाफ में है, जैसे ये है हाफ के हाफ से थोड़ा सा नीचे, हाफ के हाफ हो गया ये, और ये थोड़ा नीचे यहाँ, ठीक है, यहाँ पे उसकी लाइन बनी हुई है, तो यहाँ पे मैं इसका लाइन बना लेता हूँ जो ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है, हल्का सा ऊपर जा सकता है, ठीक है, तो इसके बराबर है वो, ओके। अब यहाँ पे एक लाइन ये बना दी है, ऊपर ये अपना बॉक्स आ चुका है, अब मोटा कितना है वो देखना है, इसकी मोटाई देखनी है, तो इससे कंपैरिजन करेंगे सामने देख के कि ये इससे कितना मोटा है, तो देखते हैं इसके हाफ से ज़्यादा है, यानी कि इसका हाफ से यहाँ तक ज़्यादा है, इतना मोटा यहाँ पे कर्व है, तो यहाँ पे इसकी साइज़ बनाएंगे, यहाँ से ये लो इतना मोटा बन गया है। अब इसको बॉक्स बना देते हैं, यहाँ से ये अपन ने मिला दिया है और यहाँ से नहीं, ये थोड़ा सा इतना होगा और ये यहाँ पे इसको मिला देते हैं इतना, ओके। तो इसकी ये बेस बन गया है, ठीक है। इसका प्लस बना सकते हैं आप, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो येलो में बीच में एक लाइन और बना देता हूँ, ओके, ये बन चुका है। अब यहाँ पे इसी को देखते हैं, इसका जो है पकड़ने का जो हत्था होता है हैंडल, वो देखते हैं कहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच का स्पेस है, यानी कि इसके हाफ का यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इस ग्लास के यहाँ पे आ रहा है
कप के यहाँ से और इसके यहाँ तक आ रहा है। येलो मैंने एक बॉक्स यहाँ बना दिया है। ओके, कप रेडी है। अब नीचे देखते हैं, एक ऑरेंज रखा है, उस ऑरेंज को कैसे बनाते हैं, कहाँ तक है वो देखते हैं। यानी कि जो सेंटर डिश की जो नीचे की लाइन है उसके ऑरेंज की सेंटर लाइन है, ठीक है। मोटाई कितनी है उसके अंदर रखेंगे तो इसके हाफ से थोड़ी ज़्यादा है, नहीं उसके हाफ है, ओनली हाफ है, हाफ से हल्का सा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बल्कि इतना है। ओके, हाफ के इतना है, ठीक है। तो यहाँ पे बना लेते हैं। कैसे, इसका ये सेंटर हो गया, इसके सेंटर में, सेंटर से थोड़ा सा इधर है, यानी कि इसका सेंटर यहाँ है, ऑरेंज का सेंटर ये है, और यहाँ से ये सेंटर है इसका, यानी कि ये सेंटर हो गया, कॉप के यहाँ तक जा रहा है। तो यहाँ से मैं एक सर्कल बना देता हूँ। तो इतना मोटा अपना ऑरेंज है, ये इसको ऑरेंज का सर्कल बना लिया है। आप इमेज में देखेंगे तो आपको यहाँ पे रखा हुआ दिख रहा है, इसके बीच में भी स्पेस है और इसके ये भी स्पेस है, और ये यहाँ हाफ से थोड़ा नीचे आ रहा है, ठीक है, और यहाँ तक आ रहा है। ओके, ये कंपोजिशन बन के रेडी है। अब है ड्रेपरी, नीचे जो कपड़ा रखा है उसको ड्रेपरी बोलते हैं। वो पीछे की लाइन कहाँ पर है, ये जो कप है, ये जो कप है उसके यहाँ से निकल रही है, ये पीछे की लाइन है, हल्का सा मार्क कर देंगे ऐसे, बिल्कुल सीधा, वो बिल्कुल सामने सीधा है ना, इसीलिए। और इसके जस्ट इधर वो कहाँ पर है, वो इसके बराबर में है, ऐसे यहाँ पे पता नहीं चल रहा है तो आप स्केल लेके भी ऐसे हल्का सा बना सकते हैं। बाकी स्केल की आवश्यकता नहीं होती, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो जो मैंने मार्क किया वहीं पे आ रहा है, ठीक। ओके, अपने यहाँ पे बेसिक रेडी कर लिया है, अपने स्ट्रक्चर रेडी कर लिया है, कौन सा जो है पार्ट है कहाँ पे आने वाला है, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे आने वाला है, ठीक है। इस बॉक्स में उसको कैसे बनाते हैं, यहाँ पे जो है वो कैसे उसको ड्रॉ करते हैं, स्पेशली वो देखिए स्केचिंग में उसको कैसे बिठाते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको ये सारे नाप निकालने हैं और इसकी साइज़ भी अब निकालनी पड़ेगी। ये इसका सेंटर है और ये इसका हाफ है और ये इसका हाफ है। ओके, समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए, इसका ऊपर का जो पॉइंट है, यानी कि इसका मुख है, वो कहाँ तक है, वो इतना चौड़ा है, इतना है लगभग, ये लो, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, ठीक है। तो उसको घुमा देंगे, हल्का सा घुमा सकते हैं ऐसे, देखो हल्का सा, इतना मोटा नीचे है तो हल्का सा नीचे की तरफ ये घुमा देते हैं, इसको राउंड कर देते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसके हाफ से थोड़ा सा ऊपर, हाफ मान लो, हाफ से हाफ में इसके नीचे का घुमा हुआ पॉइंट है, जो वो नीचे का जो आप देख रहे हैं, नीचे का ये पार्ट है वो सकड़ा है, इसकी साइज़ कम है, वो यहाँ से यहाँ तक है। ओके, तो ये घूम गया, हल्का सा यहाँ पे पहले ही घुमा देंगे ताकि आपको पता रहे, ऐसे निकाल देते हैं, घुमा देते हैं, और यहाँ से इसको सीधा मिला देते हैं, और यहाँ से इसको सीधा मिला देते हैं ऐसे, ठीक है। ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ तक ये घूमता हुआ आएगा। अब नीचे का देखिए कहाँ तक है, तो ऊपर वाला जो पॉइंट है जिसका मुख है, वहाँ से उतना ही लगभग उतना बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा छोटा दिख रहा है, तो यहाँ पे मार्क कर लेंगे, एक मार्क यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ तक उसको ला के मिलाना है। तो कैसे करेंगे, देखो हल्का सा जैसे उसको घुमा हुआ है वैसे वैसे घुमा देंगे। सबसे पहले इस पॉइंट को घुमाते हैं यहाँ से ऐसे, फिर इस पॉइंट को ऐसे ही एग्जैक्ट घुमाते हैं ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है तो उसको ठीक कर लेंगे ऐसे, ओके। ऐसे ही आपको नीचे बनाना है, इसको यहाँ तक मिलाना है, लेके आना है, ठीक है। तो ये यहाँ तक गया, इसको घुमाते घुमाते नीचे ले आएंगे इस तरह से, इसको भी ऐसे ही नीचे ले लेंगे ऐसे, इसको यहाँ से घुमा देंगे ऐसे, इसको थोड़ा यहाँ से ले लेंगे, मतलब कुल मिला के स्केचिंग को आपको सीधी करनी है। ठीक है, यहाँ तक आ गया, ओके। दोनों तरफ एग्जैक्ट बराबर बन गया है। अब नीचे का पॉइंट है उसको ऐसे मिला देंगे, ऐसे लाया और ये बाहर की तरफ हल्का सा निकालते हैं क्योंकि घुमा हुआ है, तो ये बाहर की तरफ हल्का सा निकाल के ये बना दिया है। अंदर की तरफ भी ले सकते हैं आप, ये लो।
देख रहे हैं, इस तरह से जो है इसका स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। ये बनकर रेडी है। अब ये कब बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लाइंस दिख रही होगी, वो आपको समझाने के लिए ये सब कर रखा है, ठीक है। यहाँ से ओवल करेंगे, यहाँ से हल्का से घुमाएंगे और यहाँ पे ऐसे मिला देंगे, ठीक है। अब उसको नीचे बिल्कुल सीधा, ये जो बना हुआ है उसको बिल्कुल सीधा ले लिया अपन ने। हाफ से हाफ में थोड़ा सा कर्व्ड है, जैसे कि हाफ हो गया, और यहाँ पे इसकी यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से हल्का सा घुमा हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा घुमा हुआ है। तो नीचे का सबसे पहले बना लेंगे कितना बड़ा करना है। यहाँ पे इतना चौड़ा है तो नीचे कितना है, वो यहाँ तक है। नीचे का जो इसका टिकाव है, स्पेस यहाँ तक है। ये सेंटर ये है इसका, ये सेंटर ठीक से ड्रॉ कर देता हूँ, ये है और ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो इतना इसका नीचे का टिकाव है। तो इसको घुमाते हुए यहाँ पे मिला देंगे धीरे धीरे। यहाँ से आप सीधे आते हैं, इस पॉइंट से धीरे धीरे ऐसे घुमा देंगे। देखो बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल हार्ड कुछ भी नहीं है, ठीक है, आसान है। और जब आप इसको सेट करेंगे तो ये परफेक्ट वैसा ही बन के आ जाएगा जैसा आप इमेज देख रहे हैं, ऐसे, ठीक है। धीरे धीरे करके ऐसे घुमा देंगे। नीचे की तरफ थोड़ा गोल है तो इसको ऐसे बाहर की तरफ थोड़ा सा निकाल के इसको गोल बना देंगे, ऐसे। ये लो, क्योंकि गोल कफ है तो गोल होता है तो वो गोल ही दिखता है, लाइन जो उसकी सारी गोल होती है, गोल 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 होता है, ठीक है जी। यहाँ तक आपने सीख लिया है। अब आगे इसको ड्रॉ करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। इसकी अंदर की जो मोटाई है वो दिख जाएगी, हल्का सा यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये इतना मोटा है, ठीक है। और बाकी राउंड है तो वो शेडिंग में ही आपको पता चलेगा, ठीक है। स्केचिंग अगर करेंगे तो हल्का सा यहाँ पे स्पेस छोड़ के इसको कर सकते हैं। इसका जो पकड़ने का जो हैंडल है वो बनाते हैं, वो यहाँ से जब निकलता है तो हल्का सा मोटा होता है और यहाँ तक जाएगा हल्का सा घुमा हुआ, क्योंकि घुमा हुई होती है, स्क्वायर में नहीं होता वो। और यहाँ से हल्का सा बाहर जा रहा है और ये यहाँ पे आगे टच हो रहा है, ये लो, ठीक है। इस तरह से है, यहाँ से लेते हैं, ये हो गया। मैंने बहुत सारे आपको ऑब्जेक्ट जो बना के दिखाए हैं वो एक स्ट्रोक में बना के दिखाया है। इसको भी मैं एक ही स्ट्रोक में बना सकता हूँ, बट आपको सिखा रहा हूँ तो मेरे को बार बार पेंसिलें बना चला के आपको दिखानी पड़ रही है। ओके, ये लो, यहाँ पे हत्ता बन गया है, ठीक है। इसकी फेट ज़्यादा दिख रही है तो इसको एक बार कम कर सकते हैं, उससे स्केच से ज़्यादा दिख रहा है तो इसको यहाँ से मिटाएंगे और जो ये है इसके अंदर लेंगे। देखो अगर ऐसा लगे ना तो आप अंदर ले सकते हैं, मैंने कहा कि आपकी स्केचिंग के अकॉर्डिंग। तो इसको अंदर की तरफ लेंगे, मैंने बाहर निकाला था राउंड को, ऐसे, ये लो, इसके टच करते हुए, बॉक्स को टच करते हुए। ये लो, ये भी बन गया है। अब क्या करना है, बुक को ड्रॉ करना है। बुक कैसी है देखो, ये जो है एग्जैक्ट ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा सा इसका घुमाव घुमाव है, उसको देखते हैं कैसे ऊपर की तरफ है। ये यहाँ से जो है ये बुक यहाँ से जा रही है, ये लाइन ये है और नीचे की लाइन ये है, ठीक है। ऊपर की लाइन को हल्का सा इरेज कर देते हैं, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, ओके। ऐसे ही बनाते हैं, ये चली गई। इसको थोड़ा सा घुमा हुआ, क्योंकि पेज जो पेज है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, वैसा ही दिखना चाहिए। अभी बिल्कुल बॉक्स ऐसा स्क्वायर नहीं होता, हल्की सी पुरानी दिख रही है मेरे को बुक, तो इसको घुमा देते हैं, हल्का सा ऐसे कर देते हैं और इसको ऐसे करते हुए यहाँ पे ले जाते हैं और हल्का सा ऊपर उठा देते हैं ऐसे, क्योंकि बुक है, इसके पेज हैं जो ऊपर उठे हुए हैं। इसको थोड़ा सा गहरा कर देंगे ऐसे, हल्का सा इसको ऊपर उठा देंगे ऐसे। ये जो है हल्का सा आप इसको ऐसे बना सकते हैं, इस लाइन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, नीचे की तरफ है, ये यहाँ पे घूम के हल्का सा ये लाइन आ गई, इसको थोड़ा मोटा बनाता हूँ ताकि आपको दिख जाए। और आपको स्केच में लाइट करना है, जब आप शेडिंग करेंगे तो इसको मिटा देंगे, यानी कि आप इरेज करके फिर इसको शेडिंग करेंगे। इतनी मोटी लाइन आपको नहीं रखनी है, ठीक है। ऐसे ये अपनी बुक भी बन चुकी है, ठीक है। ऐसे घुमा हुआ है, शेडिंग करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब बचा है ये ऑरेंज। ऑरेंज भी तो ऑलरेडी गोल है तो गोल है, पर इसको थोड़ा सा शेप देना है, ठीक है। वो कैसे है,
यहाँ पे हल्का सा इसका कपड़ा ऊपर की तरफ है, दिख रहा है शेडिंग में, यहाँ तक आ गया। और यहाँ पे इसका मुंह है, ऊपर का जो होता है इसका, जहाँ से इसका डंठल निकला होता है यहाँ पे, तो इसका यहाँ पे है, आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे घुमा हुआ है और यहाँ तक, ऐसे, और ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ये गोल जैसा है, शेडिंग करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऑरेंज बन के रेडी। नीचे का कपड़ा बचा है, उसको कैसे बनाते हैं, ये और ये लाइन ओके है। यहाँ पे हल्का सा इसकी जो सेकंड धागा बना के जो लाइन दिख रही है उसको ऐसे कर लेंगे हल्का सा। यहाँ पे ये घुमा हुआ है, इसको ऐसे घुमावदार, ये लो, इतना ही स्पेस लेके, ठीक है। ये शेडिंग में कम ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे तो स्टिल लाइफ जब आप कर रहे हैं तो उसको सबसे पहले ध्यान से समझेंगे कि कैसे लाइन उसकी जा रही है, कहाँ पे उसकी लाइन जा रही है, वो आपको देखना है, ठीक है। तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया। अब ये यहाँ से जाके बाहर की तरफ जा रहा है, हल्का सा जो एक्स्ट्रा उसको मिटा देते हैं। ये लीजिए, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाके ये लीजिए, ये अपना बनकर रेडी हो चुका है। अब इसकी जो शेड आ रही है ना, वो उसकी भी एक बार मार्क कर लेते हैं, क्योंकि आप जब ड्राइंग करेंगे तो उसको भी पहले मार्क करना पड़ेगा ना कि हार्ड जो शेडिंग है वो कहाँ तक आ रही है, तो वो सबसे पहले ही आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है, ड्रॉ करना पड़ेगा उसको। तो इसकी शेड जैसे यहाँ आ रही है, इधर से लाइट है, इधर से, तो इधर से डार्क है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये इसकी शेडिंग है। यहाँ पे इसकी शेडिंग है, यहाँ से जाके हार्ड इसकी शेडिंग है, आप इसमें देख रहे होंगे, ऐसे मार्क कर लेंगे उसको। यहाँ पे जो है इसकी शेड आ रही है, ऑरेंज की शेड यहाँ पे है, इतना नहीं है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, यहाँ तक है उसकी शेड, ये लो। और यहाँ पे, यहाँ से निकल के यहाँ तक है। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक आपने देख लिया है। अभी क्या करना है, इसकी शेडिंग कहाँ तक जा रही है वो देखनी है। तो बिल्कुल सीधी यहाँ से जा रही है और यहाँ तक उसकी शेडिंग है। और ये वाला पार्ट तो है जो पूरा ही डार्क है, क्योंकि उसकी शेड यहाँ पे आ रखी है, जैसे कि ये। लेकिन ये अपन को नहीं सीखनी है अभी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देना अभी। जो मेन जो शेडिंग जो अपन को देखनी है वो उस पर ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे आ रही है और ये यहाँ तक, ठीक है। एक बार इनसे भी लाइन से जो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ तक वो उसकी शेडिंग आ रही है, ठीक है। देखो, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अपने ऑब्जेक्ट की शेडिंग नहीं है, ऑब्जेक्ट से जो शेडिंग आ रही है वो मैं दिखा रहा हूँ। यानी कि इनकी शेडिंग नीचे पड़ रही है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी इनकी शेडिंग मैं नहीं दिखा रहा कि इन पे कैसी शेडिंग आ रही है, तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। वो बाद की बातें हैं, जब अपन ड्राइंग करेंगे यानी कि शेडिंग देंगे तब उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक से, ठीक है, ठीक है। इनको मैंने लाइन से बना दिया है, सारी शेड जो आ रही है उनको मैंने लाइन से बना दिया है। देखो, मैंने जो बताया वो क्या बताया है, ऑब्जेक्ट से शेडिंग आ रही है वो मैंने बताया है, ऑब्जेक्ट पे आ रही है वो नहीं बताया। मतलब इसके ऊपर जो आ रही है वो नहीं दिखाया, इससे जो नीचे जा रही है वो, ताकि आपको दिख जाए कि कैसे जो है इसकी कैसे जो रखा गया है, ठीक है। बाकी इसको ब्लेंडिंग करेंगे, और डार्क करेंगे, और लाइट करेंगे, वो बाद की बातें हैं। ऑब्जेक्ट पे कैसे शेडिंग आती है वो नेक्स्ट वीडियोस जो में सीखेंगे कि कैसे जो इसको बनाया जा सकता है। नेक्स्ट जो मैं आपको शेडिंग का वीडियो लूँगा, इसी पे जो है आपको शेड लगा के बताऊँगा, ठीक है, प्रोसेस करके कि कैसे उससे शेड लगाई जाती है, ठीक है। तो कितने इजी तरीके से, कितने बढ़िया तरीके से जो है मैंने इस स्टिल लाइफ को सिखाया है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से और शानदार समझ में आया होगा। नहीं तो एक बार आप वापस जाके देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ समझ में आ गया और पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उनको जाके देखें, तब ये प्रोसेस आपको समझ में आएगा। ये स्केचिंग का पार्ट अपना लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब अपन आगे सीखेंगे कैसे शेडिंग लगाई जाती है, तो उसका प्रोसेस भी बेसिक से सीखने वाले हैं, और उसको बेसिक से लेके यहाँ तक कैसे लाया जा सकता है वो सीखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, नए वीडियोज़ आप तक पहुँचे।
और शेयर जरूर करें ताकि जो सीखना चाहता है वो भी इस वीडियो को देख सके और घर बैठे ही आर्ट सीख सके, कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे ही एक नई धमाकेदार नेक्स्ट स्टडी में। तब तक के लिए बाय बाय।